हो सकता? यकीन नहीं आ रहा ना? लच्छी, यहाँ पाला गुमैया। माँ, ये इसका छोटा भाई है। इस मासूम को दुष्यंत ने अपनी कैद में रखा। इसे मार डालने की धमकियां दे देकर आज तक लच्छी से उल्टे सीधे काम करवाता रहा। पूछ ले इससे। ये बिल्कुल सच है मैया। वो कलंकी दुष्यंत ने हमका ही नहीं बहुतन का डसा है। वो के खूनी पंजे से हम कैसन छूटे हैं, ये हमार कलेजा ही जानत है। सच मैया, वो तो मानस नहीं राक्षस है, राक्षस। बस मैं आगे और कुछ सुना नहीं चाहती। तो इस वक्त जा यहाँ से जा। काजल की कोठरी में रहकर कौन काला नहीं होता। अगर अजय को भी तेरी तरह माँ की ममता और अच्छे बुरे का ज्ञान मिलता तो वो भी तेरी तरह एक अच्छा इंसान बनता। क्या होता क्या नहीं होता उसका वक्त निकल चुका है माँ। सवाल ये है कि जिस बिछड़े हुए प्यार को वापस लाने का वादा मैंने अपनी माँ से किया था, अब उसे हथकड़ियों में जकड़ कर कानून के हवाले करना है। विजय, ऐसा मत कह, ऐसा मत कह विजय। आखिर वो भी मेरे जिगर का टुकड़ा है जैसे तू। तुम क्या चाहती हो माँ? उसके जुर्मों पे पर्दा डाल के अपने देश से गद्दारी करूं? तुम तो बड़े गौरव से कहा करती थी कि मैं उस बाप का बेटा हूं जिसने अपना फर्ज निभाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज मेरे सामने भी एक बहुत बड़ा फर्ज है। मुझे आशीर्वाद दो माँ। नहीं नहीं, ये अपराध मुझसे मत करा। तुम दोनों ने एक ही कोख से जन्म लिया है, तो ये क्यों नहीं सोचता कि वो तेरा सगा भाई है? हर मुजरिम किसी का भाई होता है माँ, किसी का बेटा होता है। लेकिन दुष्यंत इस वक्त मेरी नजरों में सिर्फ एक मुजरिम है, और मुजरिम को सजा दिलवाना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। साहब शिवराज, ये आशियाना गेस्ट हाउस है ना, उसमें एक आया फॉरनर, अपने आप को बोलता टूरिस्ट, लेकिन मेरे को चक्कर कुछ गड़बड़ लगता महाराज। मुझे पहले ही शक था कोई आदमी आने वाला है। आज अब इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ूंगा। आओ बेटा। हाँ चलिए। ये लेटर गल्फांजो एंटरप्राइजेस की तरफ से कोड में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि उन्होंने अपने एक नए नुमाइंदे शेख सामी को हमारे साथ बिजनेस के लिए भेजा है। जगब तुम शेख सामी को सारा माल दिखा दो, उससे बातचीत फाइनल कर लो। अच्छा सर। तुम तो जानते हो हमारा सारा कारोबार खुफिया है। असूल के मुताबिक जब तक बातचीत फाइनल नहीं हो जाए, दूसरी पार्टी को ये नहीं पता होना चाहिए कि बॉस कौन है। तुम हो, मैं हूं या कोई और। राइट सर। पहाड़ सिंह। यस सर। तुम शेख सामी को अपने गोदाम में पहुंचा दो। वो आशियाना नाम के गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ है। इस बार जो हमें कोड वर्ड मिला है वो है 3 बार गीदड़ की आवाज। यस सर। यस सर। क्या गीदड़ की तरह बोल सकोगे? यस सर। बोलो। राम राम राम। घोर कल जुग आ गया। दिन में गीदड़ जी महाराज बोल रहे थे। ये गीदड़ की आवाज नहीं पहाड़ी, आदमी की आवाज है। इनका कोड वर्ड है। इसको बोलो गीदड़ की आवाज निकाले। शेख जी महाराज, जल्दी से गीदड़ जी महाराज की आवाज निकालिए, नहीं तो आपकी खोपड़ी फूट जाएगी। जल्दी बोलिए। क्यों? देखा? हाँ। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तुम कौन? मैं आपका खादिम पहाड़ा सिंह, आपका अपना आदमी हुजूर। जीप लेके आए हो? जी हुजूर, आपके लिए। आइए। चलो चलो चलो। किसी न पाया काजी, न पाया काजी, पाया काजी, न पाया काजी, जिसे न पाया काजी, न पाया काजी, जिसे न पाया काजी, न पाया। वेलकम शेख, वेलकम। ए पहाड़ो सिंह, पट्टी खोलो। अब उनको जैकब साहब बोलता है। बहुत खूब, बहुत खूब। जनाब से मिलके शेख सामी का दिल पाक पाक हो गया। कारोबार के लिए तो नहायत महफूज जगह चुन रखी है जनाब। वाह 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 वाह। इस मामले में तो आप नहायत
चालाक और होशियार आदमी है जी। शुक्रिया, थैंक यू। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। शेख साहिब, अब अपना इन मुबारक कदमों से हमारा जगह का राउंड लगाकर इसको पाक कर दीजिए। क्यों, हमारा फिदाई शख्सियत बहुत पसंद आ गया क्या? अल्लाह का फजल आ तो एकदम साफ कर देंगे जी। I see। आइए शेख साहिब, शेख साहिब, ये रहा आपका चंदन का लकड़ी और उधर देखो। आइए शेख साहिब, ये रहा आपका दूसरा ऑर्डर, हाथी का दांत। जानते हैं, आपने तो 1200 किलो हाथी दांत का ऑर्डर कर दिया। उस 1200 किलो को हासिल करने के लिए अपन लोग को 40 हाथी का खून करना पड़ा। 40 हाथी। हाँ। मरहबा मरहबा। और एक नजर इधर भी। आइए। आफरीन, सदाफरीन, एकदम जिंदा लगता है, एकदम जिंदा लगता है। लेकिन है मुर्दा। हमको माल पसंद है, कीमत बताओ। शेख साहिब, आपका कंपनी के लिए कीमत क्या है? ये सारा माल हम आपको 50 लाख में देता है। 50 लाख? हमारे अंदाज के मुताबिक तो सारे माल की कीमत 25 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जानते हैं, सरकार ने जब से जंगली जानवर मारने पर बैन लगाया है, तब से कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। अब हाथी दांत देखिए, 500 रुपए किलो बिकता था, आज उसकी कीमत 1500 रुपए किलो हो गई है। कुछ भी है, हम 25 लाख से ज्यादा नहीं देगा। बोलो मंजूर? तो ठीक है शेख साहब, अगर ऐसा ही बात है तो हम कल पूछ कर बताएगा। सुनो याकूब मियां, जैकब। हाँ जो भी है, तुम्हारा हमारा कीमत के बीच में 25 लाख का फर्क है। हम तुम्हारे मालिक से बात करेगा बड़ा रास्त। ओफो शेख साहब, आप नाराज क्यों होता है? बिजनेस तो होता रहेगा। जानता है, हमारे मालिक ने आपका आने की खुशी में एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त कर रखा है। हसीना, खूबसूरत है, जवान है बहुत। फिर तो थोड़ा आगे पीछे करके बिजनेस हो जाएगा। That's it। वाह वाह शेख साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया है। नहीं याकूब मियां, जैकब। हाँ जैकब मियां, कमाल हमने नहीं, कमाल इस हसीना ने किया है। आफरीन सदाफरीन, इसने हमारी तबीयत में तलातम पैदा कर दिया है। इस हसीना हिंद के दीदार के लिए हम एक बार फिर यहाँ आएंगे और बिजनेस का फैसला भी अब यहीं होगा। अपने मालिक से कह दो कि माल के साथ साथ हसीना की कीमत भी लगा ले। शेख साहब, माफी चाहता हूँ, हुस्न का सौदा दौलत से नहीं दिल से होता है। नहीं याकूब मियां, सिर्फ दिल देने से इश्क में वो चमक नहीं आती जो दौलत का मुलम्मा चढ़ाने से आती है। क्यों हसीना शर्मा रही है, शर्मा रही है? क्या नीता लुटेरों के साथी? हाँ माँ, हमारे पल पल की खबर उन बदमाशों तक पहुंचाने के लिए उसने एक भोली भाली लड़की का स्वांग रचाकर हमारे घर में पनाह ली है। अगर तू उन्हें बता दे कि ये शेख सामी नहीं बल्कि विजय खुद था, तो शायद तू इनका विश्वास जीत ले और ये लोग तुझे जल्दी ही बॉस से मिलवा दे। वेल डन नीता, नहीं वाह, शेख सामी को शीशे में उतार कर तो तुमने कमाल कर दिया। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि बॉस से मिलवाने से पहले तुम मेरे और कितने कमाल देखोगे? देखो, एक बात सुन लो, आज से तुम्हें मुझे बॉस से मिलवाना ही पड़ेगा। हरगिज नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि तुम हमारे इम्तिहान में अभी तक पूरी नहीं उतरी हो। क्या मतलब? नीता, हमने जो तुम्हें खास मिशन दिया था कि तुम विजय को अपने इश्क में फंसाकर उस सीक्रेट प्लान का पता करो जो वो हमारा बिजनेस खत्म करने के लिए अपने साथ लाया है। शेख सामी, वो खुद रेंज ऑफिसर विजय था जो शेख सामी बनकर हमारे खुफिया गोदामों को नजारा करके चला गया। ओह गॉड। जैकब सर, इससे पहले कि वो हमारे खिलाफ कोई कदम उठाए, उसे फौरन खत्म कर देना चाहिए। बहुत भूख लगा ना, घबराओ मत, हम तुमको रेंजर साहब का गोश्त खिलाएगा।
साहब, साहब उधर एक शेर बड़ी बुरी तरह दहाड़ रहा है। कहां पर? उस तरफ साहब। बेचारा, गॉड इसकी आत्मा को शांति देना। क्यों? क्या बुराई की थी मैंने जो तू मुझे मौत के मुंह में ढकेल देना चाहता था? इसलिए कि मैंने तुम्हारी काली करतूतों में तुम्हारा साथ नहीं दिया, यही ना? बोलते क्यों नहीं? खामोश क्यों हो? एक दरिंदे की आंखों में आंसू। मेरा तो ख्याल था जिसके दिल में इंसानियत का जज्बा होता है उसी की आंखों में आंसू आते हैं। अगर तुम सचमुच अपने किए पे पछता रहे हो तो आज से नेक इंसान बनने की कोशिश करना। मत भूलो भगवान ने आज तुझे नई जिंदगी दी है। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा पैर।
नहीं सर, मैं कहता हूं मेरा पैर छोड़ो। सर जब तक आप मुझे माफ नहीं करेगा मैं आपका पाँव नहीं छोड़ूंगा। चेकअप। सर कह दीजिए कि आपने मुझे माफ कर दिया प्लीज। देखो जैकब, जो नुकसान तूने मुझे पहुंचाया है उसके लिए मैं तुझे माफ कर सकता हूं, लेकिन जो गद्दारी तूने सरकार के साथ की है उसकी सजा तो तुम्हें अब भुगतनी ही पड़ेगी। सर मैं जानता हूं सर, मुझे सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन सर मुझे कोई भी सजा देने से पहले एक अच्छा काम कर लेने दीजिए प्लीज, एक अच्छा काम। मेरा सर हम इसका कसम खाकर कहते हैं, हमको मालूम है सर ये जंगली लुटेरों ने लाखों रुपए की खालें, हाथी दांत, रोजवुड, चंदन की लकड़ी किधर छुपा के रखा है और वो सब आज रात को स्मगल करके बाहर भेजने वाला है। आप जल्दी से सर उस पर कब्जा कर लीजिए प्लीज सर। सर मुझ पर भरोसा कीजिए प्लीज। ठीक है, चलो मेरे साथ। थैंक यू सर। सर ये हमारा ड्यूटी है प्लीज। थैंक यू सर। इधर से। वो देखिए। और सारे सामान पे कब्जा कर लो। अच्छा तो ये बात थी।
अरे वाह, ये जो तुमने अपने हाथ से हमारे बुढ़ापे की तस्वीर पर जवानी की दाढ़ी और मूछ लगा दी, ये तो तुमने कमाल कर दिया। अब तो तुम्हें कोई शक नहीं रहा ना कि हम ही हैं तुम्हारी जागीर के पुराने मैनेजर दीवान सिंह, जिसको ढूंढते ढूंढते तुम यहाँ तक आ पहुंची। क्यों? दुष्यंत! रुक जाओ! बंदूक नीचे फेंक दो। मैं कहता हूं बंदूक नीचे फेंक दो। क्या पागल बनकर रहा है दुष्यंत? अगर तुम्हें अपनी मां की जान प्यारी है तो बंदूक फेंक दो। सुना नहीं तुमने? अगर अपनी मां की जान प्यारी है तो बंदूक फेंक दो। नहीं! ये तुम्हारी मां है दुष्यंत, जिसे तुमने फांसी पर लटका रखा है। ये मेरी ही नहीं, तुम्हारी ही मां है। मेरा यकीन करो, ये तुम्हारी मां है। मां? मेरी मां? बहुत खूब। हमने दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए मोहिनी का नाटक रचाया और तुम हमें उल्लू बनाने के लिए मां का ड्रामा खेलने लगे। नहीं दुष्यंत, मैं भगवान को साक्षी मानकर कहता हूं, ये तुम्हारी मां है। मैं तुम्हारा भाई हूं। हम दोनों ने इसकी कोख से जन्म लिया है। हम दोनों सगे भाई हैं। ऐसी बचकाना चालों से तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जब्त किया हुआ हमारा सारा माल वापस कर दो और वायदा करो हमारे रास्ते में आने की जरूरत नहीं करोगे। मुझे समझने की कोशिश करो दुष्यंत। ये माल ना तुम्हारा है ना मेरा है। मैंने जो कुछ भी किया है अपना फर्ज निभाने के लिए किया है। ये फर्ज वर्ज की रट लगाकर क्यों अपनी जिंदगी जाया कर रहे हो? असली लुत्फ लेना है तो आओ, हमारे कारोबार में हमारा साथ दो। ऐसा मौका हाथ से मत जाने दो। बोलो, तुम्हें कितना रुपया चाहिए? रुपया विजय को नहीं खरीद सकता दुष्यंत। यही बात मैं तुमसे कहता हूं। इस आखिरी मौके से फायदा उठाओ, अपने गुनाहों का इतराफ कर लो और इसके लिए कानून तुम्हें जो भी सजा दे उसे बेइज्जती ना समझकर खुशी से कबूल कर लो। इसी में तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है दुष्यंत। कहीं ऐसा ना हो प्रायश्चित तुम्हें करना पड़े, इस मां के लिए जिसने तुम्हें जन्म दिया है, इस जंगल के लिए जिसे तुम अपना फर्ज समझते हो। जानते हो इसमें क्या भरा हुआ है? पेट्रोल। इसे अगर जरा सी आग दिखा दी जाए तो तुम्हारी ये मां, तुम्हारा ये जंगल सब जलकर राख हो जाएगा। ऐसी गलती मत करना दुष्यंत। तुम चाहो तो मेरी जान ले सकते हो, लेकिन इस जंगल को आग मत लगाना। इस जंगल के पशु पक्षी, शीशम, सागवान, संदल की लकड़ी इस देश की संपत्ति है। इसे नष्ट मत करना दुष्यंत। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, इसे नष्ट मत करना। तो तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? मुझे समझने की कोशिश करो दुष्यंत। तुम्हारे सर पर पागलपन सवार है। तुम बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हो। ऐसा ना हो तुम्हें इस पाप के लिए जिंदगी भर पछताना पड़े। पाप और पछताना मैंने नहीं सीखा। बोलो, मंजूर है या नहीं? नहीं, हरगिज़ नहीं। ऐसा मत करो दुष्यंत, ऐसा मत करो। नहीं दुष्यंत, नहीं, ऐसा मत करो। नहीं दुष्यंत, रुक जाओ।
Hands up, hands up. सावित्री, सांप 12 साल तक अपना बदला लेना नहीं भूलता तो दीवान सिंह 24 साल तक। तुझे याद है ना वो दिन जब तेरे पति ने इस दुनिया से मेरी हस्ती मिटा देने की कोशिश की थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसके बदले में मैं उसके सारे खानदान को नष्ट कर दूंगा। बड़ा घमंड था उसको अपनी ईमानदारी पर ना। मैंने उसी के एक बेटे को चोर और डाकू बनाकर दिखा दिया और दूसरे को अपने ही भाई का कातिल। ये देख, ये देख, जिस जागीरदार की बेटी को तू अपनी बहू बनाने के सपने देखा करती थी, आज तू उसकी मौत का तमाशा देखेगी। रेंजर साहब, आज मैं बरसों की प्यास बुझाने के लिए तुम सबको एक ही चिता में जला दूंगा। बेटा, 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 दुष्यंत, भैया, दुष्यंत, तुम्हारी आंखों में आंसू। तुमने तो अपने कर्तव्य का पालन किया है भैया। दुनिया में कितने लोग हैं जिन्हें ऐसा सौभाग्य मिलता है। भैया, तुम महान हो, तुम महान हो भैया। भैया, मेरी तो यही इच्छा है कि अगले जन्म में मैं एक बार फिर तुम्हारा भाई बनूं। इसी मां का बेटा जिसकी ममता, प्यार, विजय कुमार ने अपना कर्तव्य निभाने के लिए भाई भाई के रिश्ते की भी परवाह नहीं की। इनकी बहादुरी काबिल तारीफ है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनके निस्वार्थ सेवाओं को सराहते हुए इन्हें यह सम्मान पत्र पेश करता है।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जड़ का रुतबा फल से हमेशा बड़ा होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि सम्मान पत्र को पेश करने का श्रेय विजय कुमार की माता जी को प्राप्त हो। आइए।